हेलो एवरीवन। या ये पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे। ऐसे तो लक्ष्मीकांत जानते हैं बहुत सारे पेजेस हैं, पर हम इतना लक्ष्मीकांत तो पढ़ेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर्स लोगों ने कंप्लीट करके यूट्यूब में डाले हुए हैं। अभी हम नॉर्मली लक्ष्मीकांत से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और मेरे एग्जाम के लिए और मेरे रिवीजन के लिए और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हैं। ओके। क्वालिटी जानना है हमें, समझना है, एक बेसिक तरीके से बेसिक भाषा में, ऐसा जार्गन टाइप वाले वर्ड्स में नहीं। ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का लास्ट मिनट रिवीजन है, तो मैं आपको इसमें क्रोनोलॉजी से भी समझाऊंगा और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसका थोड़ा जोड़ने का कोशिश करता हूँ। ओके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो बोला जाता है ब्रिटिश कम टू इंडिया कब, बड़ा बड़ा कब, 1600 में ब्रिटिश आए इंडिया। किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए। अभी स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, ये हिस्ट्री क्लास नहीं है, पॉलिटी की क्लास है। ठीक है। एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया ईस्ट में है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स। ठीक है। ब्रिटिशर 1600 में ट्रेड के लिए एज कंपनी उनकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट कंपनी इंडिया कंपनी से नाम पड़ा क्योंकि इंडिया ईस्ट में था। अब बात करते हैं, और किन के द्वारा कौन सपोर्ट करता था इन्हें इंग्लैंड से? क्वीन, क्वीन क्या? क्वीन वो क्वीन नहीं, क्या बोलते उसको, नाम है कंगना का नाम, तो वो नहीं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। इन 1765 they got दीवानी राइट। दीवानी राइट क्या है? किस चीज के लिए दीवानी राइट? रेवेन्यू के लिए। एक टर्म से मुगल पीरियड की रेवेन्यू राइट, रेवेन्यू के लिए एंड सिविल राइट के लिए। ठीक है। सिविल जस्टिस या सिविल राइट बोल सकते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ का? बिहार, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। Britishers came to India in 1600 as a trader। बिजनेस करने आए थे, पैसा कमाने आए थे बस। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने प्रोक्लेम या सपोर्ट किया उधर, कौन था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है। 1765 दे गॉट दीवानी राइट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। ठीक है। इतना हो गया। धीरे धीरे, ये तो पता है सबको कि टेरिटोरियल पावर एनेक्स करते रहे, पर यहाँ से इनको थोड़ा दीवानी राइट की वजह से थोड़ा इनका एम्बिशन और बढ़ गया। अब 1858 में आ जाते हैं, क्योंकि हमें पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में बाद में डिस्कस करेंगे। 1858 में, 1857 पहले समझ लेते हैं। 1857 में क्या हुआ था? वो हुआ था 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस। इसके बाद 1858 में जो आया सिपाही म्यूटिनिटी के बाद जो एक एक्ट आया था ना, कौन सा एक्ट आया था? ये वाला एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस। इसमें क्या दिया गया था? इसमें बोला गया था कि ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंडिया में होगा या गवर्नेंस, इंडिया का जो भी गवर्नेंस सिस्टम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डायरेक्ट कौन लेगा? ब्रिटिश क्राउन। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अभी हम धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ठीक है। और इसके बाद बेसिक चीज, फिर ये क्राउन रूल चला। इसके पहले क्या चल रहा था? कंपनी रूल। कंपनी रूल कब तक चला? 1857 तक। और 1857 से 1858, मतलब 1858 से 1947 तक क्या चला? ये क्राउन रूल चला, डायरेक्ट फ्रॉम क्वीन। ओके, क्वीन एलिजाबेथ, क्राउन रूल। इसके बाद 1947 में हम आज़ाद हो गए। ओके, भारत को आज़ादी मिल गई। ये तो बेसिक चीज थी। अब इसके बाद क्या समझना है? फिर होता है एक नया खेल। क्या था वो? ये अभी इतना हो गया ना, अभी यहीं पे इतना समझते हैं। अब इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, तभी नहीं
थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं चीजें, थोड़ा सा। 57। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर किसी ने सजेस्ट किया या एडवाइस किया तो एम एन रॉय थे। ठीक है, एम एन रॉय फर्स्ट उन्होंने आइडिया दिया, वो कम्युनिस्ट मूवमेंट से थे, उन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ों को बनाने का या उस पर वर्क वर्क करने का। ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया था उन्होंने 1934 पे, वो कम्युनिस्ट लीडर थे एक मूवमेंट में। इसके बाद द कंपनी रूल के बारे में अगर बात करें बेसिक बेसिक, तो कंपनी रूल 73 से 58 बोल सकते हैं कि दीवानी राइट के पास, जब से दीवानी राइट इनको मिला, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, उसके बाद से 80 58 तक कंपनी रूल चला, जिसमें से बहुत सारे एक्ट है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, ये फ्लो, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद फिर क्विट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर्ड एक्ट आया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, फिर चार्टर्ड एक्ट 1853 आया, फिर क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, क्राउन रूल कब से, उसके बाद 1858 से 1947 तक। इसके बाद ये क्रोनोलॉजी, काउंसिल एक्ट 1861 आया, डिसेंट्रलाइजेशन नॉमिनेशन काउंसिल एक्ट 1892 में, नॉमिनेशन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, मोन्टेक फोर्ड रिफॉर्म आया, फिर साइमन कमीशन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये फ्लो है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, फिर कंपनी रूल का जो भी था ये, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले, फिर काउंसिल फॉर फोर, फिर लॉर्ड बैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बॉम्बे मद्रास सबॉर्डिनेट थे इसके इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना, नो ब्राइब प्राइवेट ट्रेड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल स्ट्रेंथन हाउ। इसके बाद बंगाल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फर्स्ट एक्ट ऑफ कमर्शियल ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल एंड सिविल मिलिट्री, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिससे मैनेज करते थे वो पॉलिटिकल एंड सिविल मिलिट्री, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था जिसमें कमर्शियल पर्पज के लिए था कि इंडिया से क्या ट्रेड होगा, क्या आएगा क्या जाएगा, इंडिया के कंटेक्स में। और सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस था डायरकी उस टाइम। ओके, और कंपनी टेरिटरीज वर नोन एज ब्रिटिश पोजीशन। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, सेटलमेंट 1781 में आई। अभी ये केवल एक फ्लो है, क्राउन रूल की बात करें, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्ट अंडर ब्रिटिश क्राउन, बादशाह थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस, इससे पहले डबल गवर्नेंस चलती थी कि वो ब्रिटिश वो क्राउन से भी और ऐसे भी, अब डायरेक्ट केवल क्राउन रूल करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश कर दी गई, लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय उस टाइम पे स्टार्टिंग से। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया बनाया गया और कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जिस असिस्टिंग करने के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया एज ए कॉर्पोरेट इन काउंसिल। ठीक है, इंडियन इंडियंस जो थे इन एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से थे, इंडियन नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर क्वेश्चन आ जाए इंडियन हु नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट, तो बनारस, राजा ऑफ बनारस एंड पटियाला एंड सर दिनकर राव, these are the personality who was the member of legislative council, बनारस, राजा of पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, किसका किसका, बॉम्बे मद्रास एंड पावर रिस्टोर। ओके, इसके बाद न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल एंड पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, और रिकॉग्नाइज किया पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग ने। ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस विद काउंसिल, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर विद वायसराय। इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर, नॉन ऑफिशियल 10 से 16 कर दिया गया था। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर क्या था, डिस्कस बजट कर सकता था, एग्जीक्यूटिव नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में से इंडियंस ही रहते थे मोस्टली। एंड मौर्य मिंटो रिफॉर्म होता था, मौर्य जो थे वो सेक्रेटरी थे, मिंटो जो थे वाइसरॉय थे। शॉर्ट नोट्स है जिसके एकदम कीवर्ड्स में लिखा है कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। साइज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60, सेंट्रल ऑफ साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल से 16 से 60। सप्लीमेंट्री क्यों, मूव रेजोल्यूशन टू ऑन बजट एंड इंडियन अलाउड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। धीरे धीरे इंडियंस अपनी प्रेजेंस बना रहे थे, ये जो भी काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद फर्स्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो लॉ मेंबर थे,
ओके, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं फैक्ट वाले पीसेस इसमें।